दोस्तों, अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यूपी कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन का डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कितनी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं इन सारी पोस्ट के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक आपका है यूपी कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपकी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए गए हैं। अब बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग की। तो 25 अप्रैल से आपकी इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड 15 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है इस पोस्ट को फिल करने के लिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। अब बात करेंगे आपके पोस्ट नेम की। तो इसके अंतर्गत आपके मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट कैशियर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये सारी वैकेंसीज इसके अंतर्गत निकाली गई हैं। साथ ही साथ आपकी जूनियर असिस्टेंट की भी रहेगी, स्टेनोग्राफर की भी रहेगी। तो बहुत सारी वैकेंसी इसके अंतर्गत निकाली गई है। चाहे आप कलर की बात कर लो, मैंने कहा आपको बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और टेक्निकल सर्विस तीनों चीज़ें इसके अंतर्गत रिलीज की गई हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई हैं अलग अलग बैंक के लिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए। कैटेगरी आपकी अलग अलग रहेगी और नंबर ऑफ पोस्ट भी आपकी अलग अलग रहने वाली है, पोस्ट वाइज इस पे आई हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन के लिए आप अप्लाई करेंगे और कितनी पोस्ट या कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की। तो स्टार्टिंग आपकी कैसे होगी वो बात करते हैं। तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट करना होगा, यानी आपको अपने को रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आपको फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो है वो अपलोड करना होगा और ये आपकी फोटो का साइज रहेगा जो आपको वहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपको अपना डिक्लेरेशन फॉर्म बनना होगा। देन आपको फिर आगे को प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना होगा। फिर आपकी एप्लीकेशन फीस जाएगी। जो प्रोसीजर होगा उसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको फिल करने होंगे। ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, यहीं से आप अप्लाई करेंगे। पेमेंट ऑफ फीस जो है आपकी, यानी जो पेमेंट है वो आपकी ऑनलाइन ही यहाँ पे लगने वाली है। उसके बाद ये कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं हर किसी डॉक्यूमेंट के लिए कि कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, कैसा होना चाहिए, कलर होना चाहिए या ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सिग्नेचर हो गया, आपका डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे उनका साइज क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे 2 एग्जाम होने वाले हैं, आपका प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे और उसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। प्री की अगर हम बात करें तो प्री आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चंस उसमें रहने वाले हैं, 100 मार्क्स का रहेगा एंड 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 90 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाने वाला है प्री के लिए। और प्री जो रहेगा आपका वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का रहेगा, आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन आप यहाँ पे मेन एग्जाम देंगे जो 120 क्वेश्चन जिसमें आपको देखने को मिलेंगे एंड 200 मार्क्स का आपका ये मेंस का एग्जाम रहने वाला है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और प्री और जो मेंस है दोनों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, ऑनलाइन पेपर होगा और दोनों आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए जो आपका डेट है, जो वेन्यू है पेपर का, वो सारी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएंगी। और पेपर आपका जो है वो यहाँ पे ऑप्शनल रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी अप्लाई होगी, 25% मार्क्स आपका जाएगा रॉन्ग आंसर पे। और अगर बात करें हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की प्री के लिए, तो यहाँ पे SC ST वाले कैंडिडेट्स को 35% मार्क्स लेके आने हैं। ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं प्री को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद जो बाकी अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 40% मार्क्स लेके आने हैं। जब आपके 35% या 40% मार्क्स आते हैं प्री में, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे यहाँ पे, तभी आप यहाँ पे मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। तो ये आपके क्वालिफाइंग जो है वो क्राइटेरिया रहने वाला है। पेपर जो होगा आपका वो बाईलैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये पेपर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जनरल हिंदी होगी वो आपको हिंदी में देखने को मिलेगी और जो जनरल इंग्लिश है वो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी चीज़ें जो है आपकी वो आपको यहाँ पे बाईलैंग्वेज देखने को मिलेगी पेपर के लिए। तो ये था आपका पेपर का क्राइटेरिया, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, कितना आपको टाइम दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अभी फिलहाल पेपर की डेट आपको नहीं बताई गई है, वो बाद में रिलीज़ की जाएगी। उसके बाद एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया कि एडमिट कार्ड आपका साइट पे ही अपलोड होंगे और उसमें आपका जो एग्ज़ाम डेट है, वेन्यू है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी और उसी को लेके आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है पेपर देने के लिए। उसके साथ आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसी के से आप यहाँ पे
एंटर कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप स्क्राइब का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं स्क्राइब के लिए कि आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अगर आप स्क्राइब का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप असमर्थ हैं खुद लिखने के लिए या खुद पेपर देने के लिए, तो आप यहाँ पे ये गाइडलाइंस को पढ़ना है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे फिर फॉलो करिएगा उस प्रोसीजर को। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए। आपके कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, यानी रिजर्व कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फिल करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। कैसे कैसे आपको फॉर्म आगे को फिल करते रहना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शंस में मिल जाएंगी जो आपको यहाँ पे आनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है, यानी अगर आपका यहाँ पे प्री एंड मेन क्वालिफाई हो जाता है तो थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जो आपका लोकल लैंग्वेज के लिए रहेगा, तो वो भी करवाया जाएगा बैंक की तरफ से। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रहेगी जो अनरिजर्व कैटेगरी है और जो ओबीसी वाली कैटेगरी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी, और जो आपकी रहेगी उसके लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस रखी गई है। ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये फ़ी पे करनी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स को 250 रुपये फ़ी पे करनी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कोई फी पे नहीं करनी है, आपको फीस पे नहीं करनी होगी। तो ये रहेगा आपका एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया जो आपको देना होगा। उसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका रखा गया है 21 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स है, मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स यहाँ पे एज मांगी गई है। एज आपकी कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। ये आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अगर आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर्स से ऊपर चली जाती है तो आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। आपको उसका मौका भी मिलेगा, आपकी जो एज है वो 40+ हो गई है। जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जिसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरीके से भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पेपर जो होगा आपका वो ऑनलाइन होगा, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट यानी जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, और कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द सर्विस बोर्ड ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट। कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड के लिए जो आपका प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपका क्या मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, यानी प्री और मेन आप क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो कैटेगरी 3 वाली जो पोस्ट है उनके लिए आपका ऑनलाइन पेपर होगा, देन स्किल टेस्ट होगा आपका। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने ही वाला है। फर्स्ट और सेकंड के लिए पेपर, देन इंटरव्यू, थर्ड कैटेगरी जो रहेगी उसके लिए पेपर, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। जो फॉर्मेट एग्जामिनेशन का वो ऐसा है। और यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ दिक्कत आती है तो डायरेक्टली यहाँ पे बैंक प्री ना करा के सीधे मेंस करवाएगा, ठीक है। सीधे मेंस एग्जाम ही आपका करवाया जाएगा, उसी के भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर नॉर्मल रहती हैं चीज़ें तो फिर आपका प्री और मेंस होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आती है कि लोग कितने लोग या कितने कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए फिल करते हैं, उस हिसाब से आपका यहाँ पे एग्जाम जो है वो फिक्स किया जाएगा प्री और मेंस का। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ये देखिए आपका यहाँ पे स्केल भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेड पे वगैरह और वो पोस्ट वाइज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल पोस्ट, सारी चीज़ें आपको इस चार्ट में देखने को मिल जाएगी। तो जिस भी कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसका पे स्केल देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, कितनी पोस्ट या कितनी वैकेंसी उसके लिए रिलीज की गई है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसमें बहुत सारी पोस्ट आपकी रिलीज की गई हैं। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आपको किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और हर किसी के लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट, असिस्टेंट की है, असिस्टेंट जूनियर की है, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की है, ठीक है, कैशियर की है, यहाँ पे क्लर्क की है, टाइपिस्ट की है। तो बहुत सारी पोस्ट इसके अंतर्गत आई हुई है, उस हिसाब से आप देख लें। फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी SC, ST, OBC, PWBD कैंडिडेट्स, तो उनको यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा भी मिलेगा। आपको रिजर्वेशन आप यहाँ पे आपके लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और मैं बात करूँ अगर बेसिक जो कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स जो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने आपका बैचलर किया हुआ है कॉमर्स से, आप BBA वाले हैं, MBA वाले हैं, आपने BE BTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, IT से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस वाले अगर आप हैं तो
वो जो कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए आपका बैचलर मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग से, और कुछ पोस्ट के लिए मांगा गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो दी हुई है। साथ ही में आपका स्किल टेस्ट जो होना है उसके लिए आपके यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मांगे गए हैं, वो भी यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए मेंशन किया हुआ है। बेसिक जो है मैंने आपको बता दिया कि कॉमर्स वाले, फाइनेंस वाले, बीबीए, एमबीए, बीई, बीटेक, सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर प्लस डिप्लोमा, वो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं आप डिटेल में उसको देख सकते हैं कि उसके लिए कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। तो यहाँ पे सारी पोस्ट के लिए अलग अलग मेंशन कर रखी है, और पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी रिलीज हुई है तो आप पोस्ट अपनी देख सकते हैं। तो ये थी आपकी डिटेल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हर किसी पोस्ट के लिए है। डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिएगा। एंड स्किल टेस्ट के लिए भी आपका जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होना है उसके लिए भी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ मेंशन किया गया है, तो आप डिटेल में देख सकते हैं कैंडिडेट्स के लिए। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन यूपी कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से, जिसके अंतर्गत आपकी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन की पोस्ट रिलीज की हैं। बहुत सारी पोस्ट इसके अंतर्गत रिलीज की गई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए आई हैं। तो भर के बढ़िया करके इसका फॉर्म फिल कीजिएगा। 15 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कीजिए। उससे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो इसका एग्जाम है वो बाद में कंडक्ट करवाया जाएगा बैंक की तरफ से। अभी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई डेट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, और उसके लिए जो वेन्यू वगैरह है वो आपके एडमिट कार्ड में ही आएगा, जो बाद में ही रिलीज किया जाएगा एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।